आज पूरा देश महान मनीषी, विदुषी और समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मना रहा है। ये जयंती वर्ष भी है। उनका नाम मूलशंकर अंबाशंकर तिवारी था। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में हुआ था। उनके पिता एक समृद्ध नौकरी पेशा व्यक्ति थे, इसलिए परिवार में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक घटना के बाद उनके जीवन में बदलाव आया। 1846 में 21 साल की उम्र में सन्यासी जीवन की राह पर चलने का निर्णय करते हुए अपने घर से विदा ली। उनमें जीवन के सच को जानने की इच्छा प्रबल थी, इसलिए उन्होंने अपने विवाह के प्रस्ताव को ना बोल दिया था। इस विषय पर उनका अपने पिता से विवाद भी हुआ, किंतु उनकी प्रबल इच्छा और दृढ़ता के आगे पिता भी मान गए। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का कड़ा विरोध किया और देश को आर्य भाषा अर्थात इसी हिंदी के प्रति जागरूक बनाया। उनका परिवार लगातार धार्मिक विचारों वाला था। एक बार महाशिवरात्रि पर उनके पिता ने विधि विधान के साथ पूजा और रात्रि जागरण व व्रत का पालन करने को कहा। मूलशंकर ने व्रत का पालन व उपवास किया। रात्रि जागरण के लिए शिव मंदिर में ही बैठ गए। आधी रात को उन्होंने मंदिर में एक दृश्य देखा जिसने उन्हें अपना जीवन बदलने को मजबूर कर दिया। उस एक घटना ने मूलशंकर के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डाला और उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना घर छोड़ दिया। स्वयं को ज्ञान के माध्यम से मूलशंकर तिवारी से महर्षि दयानंद सरस्वती बनाया। 1846 में घर से प्रस्थान के बाद उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ बोलना शुरू किया। उन्होंने लोगों को एकजुट करने का कार्य किया। उस समय के महान वीर भी स्वामी जी से प्रभावित थे, जिनमें तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, हाजी मुल्ला खां, बाला साहब आदि थे। इन लोगों ने स्वामी जी के अनुसार कार्य किया, सभी को देश की आज़ादी के लिए अटैच किया। हालांकि 1857 की क्रांति में गड़बड़ी हो रही थी, लेकिन स्वामी जी ने निराशा की कोई भाव नहीं था। आज़ादी की लड़ाई बड़े पैमाने पर शुरू हो गई। उनके ऐसे विचारों ने लोगों के हौसलों को जिंदा रखा। इस क्रांति के बाद स्वामी जी ने अपने गुरु विरजानंद के पास जाकर वैदिक ज्ञान की घोषणा की और देश में नए विचारों का संचार किया। स्वामी विरजानंद ने ही उन्हें वैदिक शास्त्रों और योग शास्त्र का ज्ञान दिया। विरजानंद से ज्ञान प्राप्ति के बाद जो स्वामी दयानंद ने गुरु दक्षिणा का प्रश्न पूछा, तब विरजानंद ने इन्हें समाज सुधार, समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध कार्य करने, अंधविश्वास को मिटाने, वैदिक शास्त्र का महत्व लोगों तक पहुंचाने को कहा। गुरु से मार्गदर्शन मिलने के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने समूचे राष्ट्र का भ्रमण किया और वैदिक शास्त्रों के ज्ञान का प्रसार किया। उन्हें कई विपत्तियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपना मार्ग नहीं बदला। उन्होंने वेदों में निहित ज्ञान को ही सर्वोपरि एवं प्रामाणिक माना। वर्ष 1857 में उन्होंने गुड़ी पड़वा के दिन मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का प्रमुख धर्म मानव धर्म ही है। उन्होंने परोपकारी, मानव सेवा, कर्म और ज्ञान को मुख्य आधार सत्य बताया। उनका उद्देश्य मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकास था। ऐसे विचार के साथ स्वामी जी ने आर्य समाज की धूम मचाई, जिससे कई महान विद्वान प्रेरित हुए। कईयों ने स्वामी जी का विरोध भी किया, लेकिन उनके तार्किक ज्ञान के आगे कोई नहीं टिक पाया। वैदिक प्रसार के उद्देश्य से स्वामी जी देश के हर हिस्से में व्याख्यान देते थे। संस्कृत में प्रगाढ़ विद्वान होने के कारण उनकी शैली संस्कृत भाषा ही थी। बचपन से ही उन्होंने संस्कृत भाषा को पढ़ना शुरू कर दिया था, इसलिए वेदों को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं। एक बार वे कलकत्ता गए और वहाँ केशव चंद्र सेन से मिले। केशव जी स्वामी जी से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने स्वामी जी को एक परामर्श दिया कि वे अपना व्याख्यान संस्कृत में न देकर आर्य भाषा अर्थात हिंदी में दें, जिससे भिन्न लोगों के साथ साधारण तक भी उनके विचार आसानी से पहुंच सके। तब वर्ष 1862 में स्वामी जी ने हिंदी को देश की मातृभाषा बनाने का संकल्प लिया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज के प्रति स्वयं को उत्तरदायी माना, इसलिए उसमें व्याप्त कुरीतियों एवं अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज बुलंद की। उस समय बाल विवाह की परंपरा सभी जगह व्याप्त थी। तब स्वामी जी ने शास्त्रों के माध्यम से इस प्रथा के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शास्त्रों में उल्लेख किया गया है, मनुष्य के जीवन में 25 वर्ष पूर्व ब्रह्मचर्य के अनुसार बाल विवाह एक प्रथा है। पति के साथ पत्नी के भी मृत्यु शैया पर अग्नि को समर्पित होने वाली सती प्रथा का घोर विरोध किया। विधवा का जीवन आज भी देश में संघर्षपूर्ण है। स्वामी जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए पुनर्विवाह के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि आपसी लड़ाई का फायदा हमेशा तीसरा उठाता है। वह हमेशा कहते थे कि शास्त्रों में वर्ण भेद नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था है, जिसके अनुसार चारों वर्ण केवल समाज को सत्य बनाने वाले सर्वोच्च अंग है, जिनमें कोई छोटा बड़ा नहीं, अपितु सभी समान है।
उन्होंने सभी को समान अधिकार देने की बात कहते हुए वर्ण भेद का विरोध किया। वे आर्य समाज के संस्थापक हैं। स्वामी दयानंद महान देशभक्त एवं मार्गदर्शक थे, जिन्होंने अपने कार्यों से समाज को नई दिशा एवं ऊर्जा दी। महात्मा गांधी जैसे कई वीर पुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार से प्रभावित थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अंग्रेजी हुकूमत से जमकर लोहा लिया। 30 अक्टूबर 1883 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अंतिम सांस अजमेर स्थित बिनाई कोठी में ली। उनका अंतिम संस्कार भी अजमेर में ही किया गया। पहाड़गंज स्थित मुक्तिधाम में उनकी समाधि है। ऐसे महापुरुष को आज उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन करते हैं।